हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। आई एम गोइंग टू टेल यू वन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आज होली है। एंड ये जो एडिटोरियल है, यहाँ से बहुत सारी बुकाएँ मिलने वाली है। पूरा एडिटोरियल देख लेना, होली तो खेलना ही है ऑफ कोर्स। और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं इसके टाइटल की बात करूँ, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, तो ये देखिए, मान ऑफ द मोमेंट। कि मोमेंट का मतलब होता है क्षण। क्या होता है? किसी भी क्षण लिख सकते हो ऐसे, यानी टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी क्षण। मान का क्या है? समय है। देखते हैं क्या क्या है इनके समय में। सबसे पहले बात करूं, अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस। कि ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पे सब बिल्कुल फ्री गवर्नेंस होगी, शासन फ्री होगा। ठीक है, यानी करप्शन तो होगा ही नहीं। वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि वेलफेयर का मतलब होता है किसी के लिए जो स्कीम्स दी गई हैं उनके वो फ़ायदेमंद हो। क्या हो? फ़ायदेमंद हो, या फिर लाभकारी। क्या बोल सकते थे? लाभकारी। क्लियर है? इज द आप मॉडल इन पंजाब। और ये स्कीम्स और ये फ्री गवर्नेंस, ठीक है, करप्शन फ्री गवर्नेंस, ये जो स्कीम्स हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, क्लेम कर रहे हैं, ये मॉडल किसका है? आप मॉडल है कहाँ पे? पंजाब में। ये इसका सबटाइटल हो गया। अच्छा, अब पूरा एडिटोरियल पढ़ने से पहले बुक ऐप देख लेते हैं क्या है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा विजिबल हो और समझ में आए एडिटोरियल, और आप याद कर पाएँ नेक्स्ट के लिए। तो आज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी होली। ठीक है, एडिटोरियल 18 मार्च 2020। जो बुक ऐप एडिटोरियल द हिंदू से है, और सबके लिए इम्पोर्टेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं बुक ऐप क्या क्या है आज की। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वर्ड है एनकैप्सुलेट। ये एनकैप्सुलेटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी। इसका मतलब क्या है? एनकैप्सुलेट का मतलब रिड्यूस इन वॉल्यूम, यानी कि बहुत सारी चीज़ें किसी छोटे से पार्ट में रख देना। क्या कर देना? रख देना। ठीक है, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को किसी छोटे से जगह में रख दिया गया। ठीक है, तो इसे एनकैप्सुलेट कर दिया गया। तुम देखते हो ना, कैप्सूल देखते हो, इसका सिनोनिम क्या होगा? कैप्सूल ही होगा। ठीक है, और उसको क्या करते हो तुम लोग? देखते होगे कि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं एक ही जगह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेटेड। ठीक है, छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। क्लैरियन का मतलब क्या होता है? लाउड एंड क्लियर, एकदम स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट होता है। डिकेडेंस क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ बेकार हो चुका हो। स्टेट ऑफ बीइंग डिजेनरेटेड इन मेंटल और मोरल क्वालिटीज़। कैसी है स्टेट? एकदम बेकार हो चुका हो। मोरल यानी कि जो मोरल है बहुत ही बेकार हो चुका है। ठीक है, स्टेट एकदम वाइस वाला है, VICE। क्लियर? ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, परिपूर्ण होना, किसी चीज़ से स्ट्रॉन्ग होना। फ्यूडल जागीर संबंधी। ठीक है, यानी कि जो मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे पॉलिटिक है, मान लेते हैं कि CM मुझे ही बनना है हर चीज़, और या इसको सामने वाले को बनना है, दो ही लोग होते हैं और यही लोग बनते हैं बार बार। तो ऐसे केस में उन लोगों की जागीर थोड़ी है कि वो बनेंगे दोबारा, अन्य कोई भी बन सकता है। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो चीज़ समझ आ गई। फ्यूडल कहाँ पर कैसे यूज करेंगे? फ्लेल बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान देना, बहुत ही। गिव आ थ्रैशिंग और बीट हैंड, यानी किसी को मारना, पीटना, ऐसे लिख सकते हो, मारना। ठीक है, पीटना। ठीक है, ये बुरी स्थिति कर देना, यहाँ लिख दो, बुरी स्थिति करना। ठीक है, हॉर्ड का मतलब होता है झुंड, या फिर नोमैडिक कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे झुंड तो है बट उनका कोई घर नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, घर ना होना। ठीक है, कोरोड तो जानते ही हो, बिकम डेस्ट्रॉयड, या फिर ये कटाव, किसी चीज़ का कटाव होना। क्या होना? कटाव। जैसे कि तुम देखा होगा कि पानी निकलता है तो मिट्टी कट कट के जाती रहती है, कोरोजन होता है। कोरोजन से ही, कोरोजन आपका नाउन है, तो कोरोड क्या है? वर्ब है। क्लियर हो गया? टैटर का मतलब एकदम जीर्ण
और छीण मतलब बिल्कुल बुरी हालत, डिस्ट्रॉइंग या डिसरप्टेड या र्यून, बर्बाद वाली स्थिति होना। क्लियर। आगे देखिए, टैटर्ड तो हो ही गया। टू लर्न रोप क्विकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाए अच्छे से। ये देखिए, टू लर्न रोप क्विकली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये देखिए, लर्निंग हाउ अ पर्टिकुलर जॉब, कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हो, कैसे सीख रहे हो, ठीक है, और टास्क इन डन, और जो काम है कैसे किया जा रहा है, ठीक है। टू लर्न रोप क्विकली, इसका मतलब होता है किसी काम को सीखना जल्दी से कैसे किया जाए, ठीक है। ये होता है बोल्स्टर। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ये लिखा हुआ है ना टाइटल या फिर वाटर मार्क, थोड़ा सा वो करूँगा हल्का सा ट्रांसपेरेंट, ताकि क्या हो कि जो वर्ड लिखा जा रहा है वो ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। बोल्स्टर यानी सपोर्ट, बोल्स्टर, ठीक है, सपोर्ट भी बोल सकते हो या आधार भी बोल सकते हो, किसी चीज़ का आधार, ठीक है। पैड भी बोल सकते हो। अच्छा, फॉल शॉर्ट का मतलब होता है फेल टू मीट या फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, ऐसे भी लिख सकते हो, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो उम्मीद थी वो ना हो पाना, ठीक है, फॉल शॉर्ट होता है। एक फॉल शॉर्ट ऑफ भी होता है, क्या होता है? फॉल शॉर्ट ऑफ, इसका भी मतलब ही यही है, ठीक है, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीद थी वो ना हो पाना। एक और फ्रेज है इसमें, क्या है? ब्रीद ऑफ फ्रेश एयर, क्या है? कोई नया नया काम स्टार्ट करना या वेलकम रिलीफ, कि कोई काम किया आपने नया नया और उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म या फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, कंसिक्वेंसेस मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रीद ऑफ फ्रेश ईयर, एक नया काम हो गया, बढ़िया। क्लियर हो गया। सारी बुक ऐप 13-14 जो थी वो मैंने यहाँ लिख दी, कुछ और भी नॉर्मल बुक ऐप है वो आपको मिलने वाली है जब एडिटोरियल पढ़ोगे तब, ठीक है। देखिए, भगवंत सिंह मान जो सीएम बन चुके हैं, हु टुक, जिन्होंने ली थी क्या? ओथ, शपथ, ऑन वेडनेसडे, किस दिन? वेडनेसडे को, एज द 28th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो 28 में चीफ मिनिस्टर पंजाब की, ये लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कहीं ना कहीं। क्लियर हो गया पहला क्लोज। दूसरा क्लोज देख लेते हैं। एन कैप्सुलेटेड वॉल्यूम, डिक्रीज करना यानी थोड़ी सी जगह में सारी चीज़ डाल देना। इन 3 स्लोगन्स, उन्होंने 3 ही स्लोगन में सारी चीज़ बता दी, क्या क्या? कंटेंट ऑफ हिज पॉलिटिक्स, ठीक है, कि जो पॉलिटिक्स है उनकी, ठीक है, एंड गवर्नेंस, और शासन करने की जो इच्छा है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा है। क्लियर, इतनी चीज़ें हो गई। वो किस किस में, कैसे कैसे, उनका कंटेंट क्या है, संतुष्टि कैसे होगी पॉलिटिक्स में? पहले इंकलाब जिंदाबाद, उन्होंने क्या बोला? इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी बिल्कुल बताएंगे। अ कॉल फॉर रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन, हमें क्रांति लानी है। क्या लानी है? क्रांति को उन्होंने बुलाया या क्रांति को आह्वान किया है, हम क्रांति लेके आएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल का मतलब होता है द सिख क्लैरियन, क्लैरियन का मतलब बिगुल बजाना या फिर कुछ कहना किसी से बहुत ही क्लियर एंड लाउड, स्पष्ट आवाज़ में। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो सॉरी ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ, क्या है? ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ। सी क्लैरियन किया उन्होंने और वो सत श्री अकाल बोला, इसका मतलब है स्पष्ट आवाज़ में बोल दिया कि हम ट्रायम्फ मतलब जीत ऑफ ट्रुथ, सच की जीत होगी। क्या होगी? सच की जीत होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सच की जीत के लिए बोला उन्होंने सत श्री वाला, सत श्री अकाल। नेक्स्ट है भारत माता की जय, यू नो वेरी वेल, मतलब क्या होता है? मास्टरफुल कॉम्बिनेशन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही मास्टरफुल था, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था। ऑफ रीजनल, क्षेत्रीय एंड नेशनल इमोशंस, भारत माता की जय बोल दिया तो नेशनल इमोशन हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रीजनल में जो क्षेत्रीय क्या बोला उन्होंने? इंकलाब जिंदाबाद बोला, ठीक है। दूसरा क्या बोला? सत श्री अकाल बोला, ठीक है, तीनों वर्ड बोल दिए। तो रीजनल और नेशनल दोनों ही क्या होगा? मिल गए लोग इसमें। क्लेम्स, दावा करते हैं क्या? भगवंत सिंह, ऑफ अ हायर मोरालिटी, ठीक है, एंड डिकेडेंस। क्लेम्स किस चीज़ का? हायर मोरालिटी, ठीक है,
मोरालिटी होनी चाहिए। डिकेडेंस जो अमिड, जो डिकेडेंस मतलब जो बर्बाद हो चुका है, पहले ही बताया था ना डिकेडेंस अभी, ठीक है। मोरालिटी अच्छी मोरालिटी है, ठीक है, मोरल है। अमिड डिकेडेंस जो स्टेट बर्बाद हो चुका है, एकदम बेकार स्थिति, बेकार है, खतरनाक है, भयंकर है, उसमें हायर मोरालिटी लेके आए हैं ये भगवंत सिंह मान। एंड प्रॉमिस, अब वादा करते हैं क्या, रेडिकल ऑफ रेडिकल चेंज, बहुत तेज़ी से बदलाव, रेडिकल का मतलब बहुत स्पीड से बदलाव। वर व्हाट मेड द आम आदमी पार्टी, आप, आम आदमी पार्टी शॉर्ट में आप, द ओवरवेलमिंग चॉइस ऑफ पंजाब वोटर्स, कि पंजाब वोटर ने स्ट्रॉन्ग, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने क्या किया, वोटर्स ने वोट दिया है। किस लिए, क्योंकि करप्शन फ्री गवर्नेंस देंगे, ठीक है, और वेलफेयर स्कीम्स देंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो बाकी कांग्रेस थी या फिर अकाली दल थी उनको हटा करके इन्होंने आप लोगों को वोट दिया है, ठीक है, जनता ने। क्यों, क्योंकि हाई मोरालिटी की बात करते हैं डिकेडेंस सिचुएशन में, ठीक है, डिकेडेंस सिचुएशन में प्रॉमिस किया है रेडिकल चेंज का। डैट व्हाट मेड, जो आम आदमी पार्टी को बना दिया है, ठीक है, ओवरवेलमिंग चॉइस की है उन लोगों ने। क्लियर हो गया, तो आम आदमी पार्टी को सीएम बना दिया वहाँ से, ठीक है। क्यों, कितने लोगों से कैसे बनाया वो देखिए आगे। द पार्टी वन, पार्टी ने जीते थे 92 117 सीट्स, यानी कि ऑफ द 117 सीट्स 117 में से 92 सीट इन्होंने जीत ली हैं। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या बताया था अभी, वेरी स्ट्रॉन्ग बताया था। अब देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूडल फैमिलीज, ये बहुत ही फ्यूडल फैमिली है, जागीर समझ लिए इन्होंने राजनीति अपने फैमिली के लिए, ठीक है। हैव हेल्ड द स्टेट इन ए वाइस ग्रिप, वाइस ग्रिप का मतलब पकड़, वाइस का मतलब होता है एकदम बेकार वाली सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पर ना मोरल हो और दोषपूर्ण तरीके से भी बोल सकते हो, या स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ईवल डूइंग भी बोल सकते हो, ठीक है, मोरल वीकनेस भी बोल सकते हो। तो इन चीज़ों की क्या है, जब से ये दो फैमिली या फिर दो फ्यूडल फैमिली बोला जा सकता है, या दो राजनीतिक दल, अकाली दल और आपका कांग्रेस, जब से ये लोग रहते हैं सीएम, तब से इनकी सिचुएशन स्टेट की बहुत ही बेकार हो चुकी है, ऐसा कहना है इनका, ठीक है। वॉइस ग्रिप पकड़ गई है, वॉइस का मतलब बुरी सिचुएशन, ठीक है, ईवल डूइंग। इवन एज इट्स पीपल, जो यहाँ के लोग हैं, प्लंज इनटू, वो चले गए हैं, इन्होंने फिर एंट्री ले ली है किस में, ये फिर डूब चुके हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई उम्मीद ना हो, यानी कि निराशा। क्या होता है, डेस्परेशन का मतलब निराशा, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल होपलेस हो गए हैं। होपलेस मतलब उम्मीद के बिना। पंजाब के जो लोग हैं वो उम्मीद छोड़ ही दी थी, अब आम आदमी पार्टी की कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उनको फिर से उम्मीद जागी है, ठीक है। सेवरल मतलब अनेकों, ऑफ आप्स एमएलए, जो आपके एमएलए हेल्स फ्रॉम, ठीक है। अब ये कितनी बात, अच्छी बात लिखी है इन्होंने, क्या कहना चाह रहे हैं कि हेल्स फ्रॉम का मतलब उत्पत्ति होना या बिलोंग टू, मोस्ट ऑफ, कहाँ के, मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ बैकग्राउंड, ठीक है। जितने भी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो ज़्यादातर कैसे फैमिली से हैं, बिल्कुल बहुत ही मोस्ट ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है उनका, बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, ये देखिए, मिस्टर मान अ कॉमेडियन टर्न पॉलिटिशियन, यानी कि मिस्टर मान कहते कॉमेडियन थे, अब वो पॉलिटिशियन हो गए। एट 48, कितनी एज पर, 48 की एज पर। हैज़ टेकन ओवर, टेकन ओवर का मतलब जिम्मेदारी लेना या ट्रांसफ़र करना। आर ट्रॉमेटाइज, ट्रॉमेटाइज का मतलब जिसको चोट लग चुकी हो, ट्रॉमा सेंटर होता है ना जहाँ पर चोट लगे हुए होती है, तो वहाँ पे भेजा जाता है ट्रॉमा सेंटर, ठीक है। ऐसे ही ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है चोट मारना, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, ये चोट मार दी है, तो ऐसे को टेक ओवर कर लिया है, टेक ओवर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ठीक है, स्टेट की। दैट इज क्राइंग, जो रो रहा है, फॉर अ न्यू लाइफ, ऐसा स्टेट जो न्यू लाइफ के लिए रो रहा है, यानी बहुत ही विषम परिस्थिति है वहाँ की। इट्स फार्म सेक्टर, जो इसका फार्म सेक्टर इज फ्लेलिंग, फ्लेलिंग का मतलब है उसको बिल्कुल क्रम्बलिंग कर दी है, उसकी सिचुएशन तोड़ ही दिया है बिल्कुल, फार्म सेक्टर भी बेकार हो चुका है। इन इकोनॉमिक
एंड इकोलॉजिकल टर्म की बात करूँ मैं, सारी की सारी चीज़ें फ्लेलिंग हो गई है, ठीक है, यानी कि ट्रॉमेटाइज कर दिया, बेकार कर दिया पूरा स्टेट। इट्स यूथ, यहाँ का जो यूथ है, आर लीविंग, छोड़ रहा है, इन हॉर्ड्स, जो ग्रुप हैं, ठीक है, वो छोड़ रहा है, उसमें छोड़ चले जाते हैं। एंड ड्रग एब्यूज कंटिन्यू, ड्रग की मैं बात करूं, वास्तव में ड्रग, ये तो बाकी तो सब थोड़ा चलता ही है, लेकिन ड्रग बहुत पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से फैला हुआ है कि उसे छोड़ नहीं सकते लोग, ठीक। कंटिन्यू टू कोरोड द सोसाइटी, कोरोड का मतलब डिस्ट्रॉय करना, रियून करना, ठीक है। तो जो सोसाइटी है उसको क्या करते, रियून कर दिया है किसने, ड्रग एब्यूज ने। क्लियर। द स्टेट्स फाइनेंस आर इन टैटर, स्टेट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल, वो टैटर्ड हो गई है, टूट फूट गई है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी जीड़ छीण बताया था ना। मिस्टर मान इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है किसी उत्तराधिकारी को कोई चीज़ जिम्मेदारी देना। दिस मैश मतलब ये सिचुएशन, खराब वाली सिचुएशन, ये परेशानी, ये पीड़ा, ठीक है, किसको, मिस्टर मान को उत्तराधिकार तरीके से मिली हुई है कि अब ये इसको संभालेंगे और सॉल्व करेंगे। एंड पीपल हैव ट्रस्टेड हिम, लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उस पर उम्मीद जताई है, ठीक है, विश्वास जताया है। विद द टास्क ऑफ रेस्क्यूइंग दैम, कि एक ऐसा काम कि जिससे रेस्क्यूइंग का मतलब बचाव करना, ठीक है, इन सारी परेशानियों से, कि वहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ की जो पब्लिक है पंजाब की, उनको बचाएंगे कौन, मिस्टर मान। ओके, द न्यू सीएम ऑफ पंजाब, 28 नंबर है इनका सीएम का। ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, एज न्यू सीएम हैज़ नोटेड, जैसे कि न्यू सीएम जो है उन्होंने नोट किया है, देयर इज नो टाइम टू लूज, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी ढिलाई दी जाए, ठीक है, या थोड़ी सी ढिलाई दी जाए या फिर बोला जाए थोड़ा लूज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी, मतलब ऐसी सिचुएशन अगर हो गई है, अगर लूज हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ही हैज़ बिगन, उन्होंने शुरू किया है, वेल, अच्छा शुरू किया है, बाय अनाउंसिंग एन एम्बिशियस, बहुत सारी अच्छी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जिसको हर किसी को करने की इच्छा होती है, ऐसी स्कीम, एंटी करप्शन मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया है, बहुत ही एम्बिशियस है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करूं तो वो क्या है, वो है करप्शन मैकेनिज्म, ठीक है। कॉलिंग अपॉन का मतलब होता है कि मिल जा करके मिलना, कॉल अपॉन का मतलब जा करके मिलना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल बाबा ये कॉल अपॉन। आप वर्कर्स टू रिमेन हम्बल, उन्होंने बोला है कि जाकर मिले वर्कर से और बोला कि आप हम्बल रहिए, रिमेन हम्बल मतलब हम्बल रहिए, एंड क्लोज टू द पीपल, आप लोगों से मिलते रहिए और उनसे लोगों की समस्या सुनिए, ठीक है। मिस्टर मान्स परफॉर्मेंस, मिस्टर मान्स का जो परफॉर्मेंस है एज चीफ मिनिस्टर के रूप में, विल बी वॉच्ड आउटसाइड पंजाब टू, और उनका जो परफॉर्मेंस है कि पंजाब के अलावा भी बाहर भी देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया एज आ बॉर्डर स्टेट, जो पास के स्टेट हैं, ठीक है, बॉर्डर स्टेट, विद आ वॉलेटाइल हिस्ट्री, जिनकी हिस्ट्री क्या है, बदलती रहती है, वॉलेटाइल का मतलब चेंज होना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज हिस्ट्री। देयर आर यूनिक, बिल्कुल अलग, गवर्नेंस चैलेंजेस, वहाँ पे क्या है, ठीक है, देयर आर यूनिक गवर्नेंस चैलेंजेस, यूनिक का मतलब अलग अलग तरीके के चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है, उनको, तो वो सारे सॉर्ट आउट करने हैं उन्हें। विद लिटिल एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ही उनको क्या है, ना के बराबर एक्सपीरियंस है, देखो लिटिल लिखा हुआ है, ना तो द लिटिल लिखा है यहाँ पे, ना आ लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब ना के बराबर एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ इससे पहले वो क्या थे, कॉमेडियन थे। हिज टास्क कट आउट, उनका जो टास्क है ना एकदम सूटेबल है, ठीक है, टू लर्न द रोप क्विकली, कि काम कैसे किया जाए जिसे सीखने में, ठीक है, लर्न द रोप क्विकली फ्रेज थी, मैंने बताया था, इसका मतलब कोई काम सीख करके या कोई काम देख करके अच्छे से परफॉर्म करना उसे। क्लियर। आगे देखिए, ही विल बी वॉच्ड, ठीक है, वो देखे जाएंगे क्या, आल्सो फॉर रीजन, एक कारण है जो कि डैट, जो आप इज क्लेमिंग, जिसने को क्लेम किया है, दावा करते हैं क्या, हैव बिकम द ओनली वाइबल चैलेंजर, केवल एक वाइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ, क्या होता है, कैपेबल ऑफ, जिसमें करने में सक्षम है, ठीक है, एक ही चैलेंजर टू बीजेपी एट द नेशनल लेवल। अगर मैं बात करूं कि इनका चैलेंज किस सीधे सीधे बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी ही नेशनल लेवल पे है और ये भी अब नेशनल लेवल पे आना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छे से फुल मेजोरिटी के साथ तो सरकार बना ली उन्होंने पंजाब में।
आगे देखें, द पार्टी हैज़ बीन इन पावर इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स, कि 7 साल से पार्टी क्या है, पावर में है, कहाँ पर, दिल्ली में। बट पंजाब इज़ द फर्स्ट फुल फ्लैज स्टेट, पंजाब एक पहला फुल फ्लेज मतलब पूर्ण बहुमत के साथ कंप्लीटली स्टेट डैट कम्स अंडर इट्स कमांड, कि आम आदमी पार्टी की पूरी कमांड में पूरा पंजाब आ गया है। ठीक है, अब कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे काम करते हैं, तो देखते हैं। इफ़ ही कैन स्टीयर, स्टीयर का मतलब चलाना, इट अहेड, अगर वो अच्छे से चलाते हैं इसको, एंड वेल हिज पार्टी क्लेम्स, उनकी पार्टी क्लेम करती है, एट द नेशनल लेवल विल बी बोल्स्टर, कि उनको नेशनल लेवल पे सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, बोल्स्टर का मतलब क्या बताया था, सपोर्ट मिलना। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ ही फॉल्स शॉर्ट, अगर वो क्या होते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं, फॉल शॉर्ट का मतलब नॉट टू मीट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, नहीं मिल पाते हैं, जो उम्मीद है वो खरी नहीं उतर पाते हैं उस पर। देन एम्बिशंस ऑफ आप एंड इट्स फाउंडर, जो इच्छा है इन लोगों की, किसकी, आपकी और इट्स फाउंडर, फाउंडर का मतलब जिन्होंने इन्हें जन्म दिया इस पार्टी को, लीडर कौन है वो, दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल, विल बी अफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा असर उन पे ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्लेम तो बड़े बड़े किए हैं, अगर मान नहीं कर पाए तो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल पे ही पड़ने वाला है। ओके, आगे देखिए, सिंस हिज परफॉर्मेंस, जब से उनका परफॉर्मेंस, विल बी सो क्लोजली टाइड फॉर्च्यून हिज लीडर, उनका जो परफॉर्मेंस है विल बी क्लोज होगा, किसके, बहुत ही क्लोज होगा, टाइड होगा, एकदम बंधा हुआ होगा, किसके, भविष्य से, किन के, लीडर, जो उनके जो लीडर हैं उनका भविष्य उससे बंधा हुआ होगा, उनका काम, उनके लीडर जो हैं उनका भविष्य बंधा होगा। अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो फिर फर्दर वो क्या है, राजनीति में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या जीतने की संभावना कम रह जाएगी। हुज फीट ही टच, जो जिसके उन्होंने पैर छुए हैं, व्हेन दे मेट आफ्टर द पंजाब विक्ट्री, अगर वो पंजाब विक्ट्री में दोबारा आते हैं। ठीक है, मिस्टर मान विल बी अंडर स्क्रूटनी, मिस्टर मान कैसे होंगे, अंडर स्क्रूटनी, जांच पड़ताल में होंगे, फ्रॉम द एंगल टू, और इस एंगल से भी, मतलब लोगों के पैर छू के या फिर उनसे नमस्कार ग्रीट करके, ठीक है, विक्ट्री ली है, तो इसका मतलब और बहुत सारे एंगल से भी इनको चेक किया जाएगा। मीनवाइल अगर मैं बात करूँ इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, आप इलेक्शन प्रोमिसेस विल ऐड ए न्यू बर्डन ऑन द स्टेट फाइनेंस, अगर जिस हिसाब से इन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट करने की बात की है, जीत के तो आ गए, इलेक्शन में बहुत सारे रूल्स या स्कीम्स जो हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात की है, तो उसमें क्या है, उस पर एक बर्डन पड़ने वाला है। ठीक है, पंजाब सरकार पे स्टेट फाइनेंस का, कि स्टेट की जो फाइनेंस सिस्टम है बहुत ही एकदम क्रम्बलिंग हो गया है, रियून हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसको भी इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। फॉर अ डिस्ट्रेस मतलब परेशान, पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वहाँ की जो जनता है बहुत ही परेशान है, डिस्ट्रेस है। आप दिल्ली मॉडल, अगर आपका दिल्ली मॉडल देखें, विच इट प्रोमिसेस टू रेप्लिकेट इन पंजाब, जो कि उन्होंने क्या बोला है पंजाब सरकार ने, कि दिल्ली मॉडल है उसको रेप्लिकेट करेंगे या दोहराएंगे या कॉपी करेंगे पंजाब में भी। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्या है, रेप्लिकेट, और रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, किसी चीज़ को दोहराना। क्लियर हो गया, आगे देखिए, विल बी कन्फर्टिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सहमत है, कन्फर्टिंग का मतलब सहमत होना, कंफर्टिंग, अब मैं पढ़ रहा था कन्फर्टिंग, बिल कंफर्टिंग, कि अगर ऐसा होता है तो वो कैसे हो जाएंगे, एकदम कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे। मिस्टर मान इज आ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, अभी शुरू में तो उनको बहुत अच्छा वेलकम हो रहा है, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब वेलकम होना, बहुत ही अच्छा। एंड आ रे ऑफ होप इन मैनी लेवल्स, लोगों में बहुत से कई सारे लेवल्स पे आशा जगी है। ही हाउ एवर फेसिस द चैलेंजेस, वो कैसे भी चैलेंजेस को फेस करे, ऑफ रनिंग गवर्नमेंट को चलाने में, एंड सस्टेनिंग पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में रहने के लिए, सपोजली विदाउट एनी आइडियोलॉजी, आउटलाइन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस एंड हाई कॉस्ट वेलफेयर स्कीम्स, वो कैसे भी सस्टेन करें पॉलिटिक्स में, ठीक है, कैसे भी चलाएं, कोई आइडियोलॉजी उन्होंने नहीं बताई है, आउटलाइन नहीं बताया है,
ठीक है, ताकि कैसे परफॉर्म करेंगे। प्लेटफॉर्म भले ही उन्होंने चूज़ कर लिया है कि हम करप्शन फ्री गवर्नेंस करेंगे, हाई कॉस्ट वेलफेयर स्कीम्स देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, वेलफेयर स्कीम्स उन लोगों जिनसे लोगों का क्या हो, एक्चुअल में भला हो, बहुत ही वेलफेयर हो शुभ। ठीक है, हाई कॉस्ट वेलफेयर, ये देखिए वेलफेयर स्कीम्स देने की इन्होंने प्रॉमिस किया है। द आप गवर्नमेंट इन पंजाब विल बी द टेस्ट फॉर पार्टी के लिए टेस्ट है ये। क्यों? इफ़ इट सक्सीड, अगर ये कामयाब होते हैं, अ मॉडल डैट अदर माइट सीक, ठीक है, कॉपी अक्रॉस द कंट्री, अगर ये कामयाब होते हैं तो दूसरे स्टेट के भी लोग हैं इसको, इस मॉडल को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसे देखेंगे कुछ। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत सारी बुकैब आपको मिली होगी। ठीक है, बहुत सारी बुकैब मिली है, और ये जो आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो ना, तो आपको इस एडिटोरियल से बहुत कुछ मिलता है। गलत हो गया, ये एडिटोरियल से बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी कि आप अगर पढ़ते हो तो किसी भी चीज़ में आपकी इंग्लिश ना अपर लेवल की पहुंच जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे, जो मैंने अभी बुकैब बताई थी, क्या बताई थी आपको, बुकैब, ये देखिए यहाँ आपके सामने बुकैब है ना, ये बुकैब पढ़ लेना बस ढंग से। अगर आपने पढ़ लिया ये सारी बुकैब, तो डेफिनेटली आपकी होली बहुत ही मंगल में तो होगी डेफिनेटली, और आगे हो सकता है यू विल बी इन जॉब। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और विद हैप्पी होली के साथ, कलर के साथ खेलिए, स्टडी भी कीजिए, और यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ, आई होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।